या अली मौला अली या हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला वो फार्मूला है कि इंसान जो परेशान रहते हैं बवासीर महेसी पेट की कब्ज से, खास करके ये उनका इलाज है। ये आपके हाजमे को दुरुस्त करेगा और फिर आपको अगर कैसे भी बवासीर हो गया है या फिर मोके फुट गए हैं, महेसी जिसको कहते हैं, खूनी हो चाहे बादी हो, ये दोनों पे एकदम भरपूर असर करता है और इंशाअल्लाह जड़ से ठीक करता है। 14 से 15 ही खुराक में, चाहे भकंदर हो गया हो, कितना भी बड़ा सूजन हो, दूसरी जगह अगर मुंह बना दिया है बवासीर तो इंशाअल्लाह गारंटी के साथ कहता हूं 12 से 15 खुराक में जड़ से ठीक होता है। बस सिर्फ आपको सही सामान लाना है और सही तरीका जो ऐसा मैं बताऊंगा उसी हिसाब से बनाना है। कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। ये फार्मूला जो है छुपा हुआ राज है, आपके पास होना बहुत जरूरी है। ऐसी जानकारी आपको बहुत से कम लोग बताते हैं। बवासीर जो होता है, फिशर जिसे कहते हैं, ये ज्यादातर देखा गया है, बहुत ज्यादातर यही केसेस आया है कि इंसान के अंदर जो है फाइबर की कमी होने की वजह से मल जो है टाइट होने लगता है। और एक बार जब मल टाइट होने लगता है तो जो गंदगी निकलने का रास्ता है, जब वहां से पास होता है, मल त्याग जब आप करते हैं, जब मल त्याग करते हैं तो बड़ी कठिनाई होता है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है। और फिर जब एकदम टाइट होता है तो वो जख्म बना देता है और उस जख्म का अगर आप वक्त पे इलाज नहीं किए तो वो बहुत बेकार रूप ले लेता है। आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ता है। बवासीर वाला इंसान सही से बैठ भी नहीं सकता है। कहीं भी अगर धूप में गाड़ी खड़ा कर दिया है, हिट हो गया है उसका सीट, तो गुंजाइश उसके दिमाग में तो ये आएगा ही नहीं कि मैं बैठ जाऊं, इतनी तकलीफ उसको होती है। तो बवासीर जो है समझ लो कि बम है, बम। आदमी के समझ लो कि नीचे बम लग गया है। अब वो न सुकून से खा सकता है, न पी सकता है, ना ही कजाए हाजत कर सकता है सुकून से। जब भी वो कजाए हाजत करने जाएगा तो बैठ के रोएगा जरूर। तो दोस्तों मैं खुली लफ्जों में कहता हूं, जब भी आप पैखाना जाएं, साफ हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा उंगली से साफ कर दें। जो आपका संडास का बाथरूम का रास्ता है, उंगली डाल के थोड़ा सा साफ कर दिया करें, क्योंकि आखिरी में जो बाथरूम अंदर रुक जाता है, जो संडास गंदगी आपके लाइन में जो रुक जाता है, उसमें इतनी हीट होती है, इतनी पावर, इतनी गर्मी होती है कि वो जो आपका जो पैखाना पास करने का जगह है उसको जख्मी कर देता है, पका देता है, क्योंकि ये हीट है। तो मैं कहता हूं थोड़ा सा है ना साफ कर लिया करें। बवासीर आपको कभी नहीं होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, कभी कोई हिजड़े को है ना बवासीर नहीं होता है। अब वो क्या करता है ऊपर वाला ही जाने, लेकिन कभी किसी हिजड़े को बवासीर का दवा लेते हुए नहीं देखोगे। हिजड़ा जल्दी बीमार ही नहीं पड़ता है, अगर बीमार पड़ता भी है तो बुखार बुखार का हो सकता है, बाकी बवासीर का कभी जिंदगी में इलाज नहीं कराते हैं, होता ही नहीं उनको। दोस्तों आपका जो मल है, आप जितना खा रहे हो उतना निकलना जरूरी है। जिस दिन अगर नहीं निकला तो समझ जाना आपकी कंडीशन जो है आगे चल के खराब होने वाली है। तो गुरु आपको बार बार बताता है कि आप अपने पेट को साफ रखें, क्लीन रखें, लेकिन आपके जहन में बैठता ही नहीं है। आपके जहन में क्या मालूम क्या सोच, कौन सी ख्याल रहती है, समझ में नहीं आता है। ऐसी ग़िज़ा खाएं कि जो हजम हो जाए। ज़्यादातर आप चबा चबा के खाएं। आपको 36 दांत क्यों दिया गया है? अगर आपको 36 दांत दिया है तो कम से कम 40 बार चबाएं। आगे का 4 दांत जो देखेंगे ना, 4 से 5 दांत जो है वो नुकीले हैं, काटने के लिए हैं। और जो अंदर के जो साइड के चपटे दांत हैं, जिसको जबड़ा कहते हैं, अंदर का चौभर जिसे कहते हैं, वो चबाने के लिए है, पीसने के लिए, चक्की के जैसा उसको बारीक पाउडर करने के लिए। तो हमको दोनों किस्म का दांत ऊपर वाले ने दिया है। जैसे कोई भी जानवर को सिर्फ नुकीला दांत देता है, अंदर पीसने का दांत कम रहता है, लेकिन इंसान को दोनों किस्म का दांत दे दिया है। कटाई भी कर सकता है, पिसाई भी कर सकता है। तो आपके पास कुदरत ने सब कुछ दे दिया है, कोई कमी है नहीं, लेकिन आप सही से इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर आप थोड़ा छोटा निवाला उठाओगे और फिर उसको चबा चबा के खाओगे, इत्मीनान से खाओगे, तो आपको कभी पेट की शिकायत होगी ही नहीं। पेट की शिकायत होती क्यों है? आदमी अगर थोड़ा टाइम पे खाना नहीं मिला, काफी वक्त से भूखा है, टाइम पे खाना ना मिले तो ऐसा खाता है कि कितने जन्म का भूखा है। 2 मिनट में ही पूरा प्लेट सपा चट कर देता है। अरे भाई कोई दूसरा थोड़ी ना खाएगा, जो तुम्हारे प्लेट में तुम्हारा ही है, तो जरा इत्मीनान से खाए ना, और ऊपर वाले का नाम लेके खाएं, क्योंकि जो हमारे नफ्स में बैठा है वो हमको यही चाहता है कि ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए, ये बॉडी जो है पूरी तरह जितनी जल्दी मैं गला दूं। इसके लिए कभी भी आप है ना यकीन करें, ये दिमाग जो है ना उल्टी ही चाल चलाता है, उल्टी ही तरीका, उल्टा ही सिस्टम बताएगा।
अटपटा ही सिस्टम बताएगा। इसकी चाहत ये है, ये दिमाग की चाहत ये है कि कितनी जल्दी इस बॉडी को मैं खराब करके है ना इसको मार डालूं। इसका दिमाग का और शरीर के अंदर जो बैठा है मालिक, उसका चाल यही है कि इस बॉडी को कितनी जल्दी मैं खराब करूं और इसके मौत के कागार पे पहुंचा दूं। तो मालिक का नाम ले लेके खाएं और फिर चबा चबा के खाएं, कभी आपको बीमार नहीं होने देगा। और जो आपके अंदर बैठा है ना वो भूखा रह जाएगा जब आप मालिक का नाम लेके खाएंगे। फिर वो कोई भी है ना, कोई भी गलत है ना आपके शरीर में होने नहीं देगा जब आप मालिक का नाम ले लेके हर निवाला खाओगे। तो दोस्तों ये फार्मूला ऐसा है कि आपका हाजमा चाहे पूरी तरह खराब है, आपके हाजमे को दुरुस्त करेगा और आपके अंदर फाइबर की मात्रा को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। बाबा सिर महेशी, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, दोनों को ये जड़ से ठीक करेगा। और फिर आपके शरीर में अगर जख्म है, फोड़ा फुंसी है, तो वो भी ठीक होगा इसी फार्मूले से, क्योंकि ये फार्मूले के अंदर रस कपूर है। और रस कपूर ऐसा है कि कैंसर तक के इलाज को, कैंसर तक के मर्ज को है ना आसानी से इलाज कर देता है। ये चीज़ ऐसा है। बस इसका जो है बनाने का सिस्टम आप कायदे से समझ लें और सामान ओरिजिनल होना चाहिए। रिजल्ट आपको इंशाल्लाह जो मैं कह रहा हूं उससे 1000 गुना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये बाबा सिर का ऐसा नायाब तोहफा मैं आपको दे रहा हूं कि किसी को अगर 2-4 खुराक खिला दोगे ना तो इंशाल्लाह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन 15 खुराक जरूर खिलाएं, एक एक दिन गैप कर करके खिलाएं, 15 खुराक जरूर खिलाएं। दोस्तों माफी चाहता हूं, आप सामान को जो है पूरी तरह नोट कर लें और बनाने का सारा सिस्टम समझ लें। सबसे पहले आपको लाना है रेमन असारा, रेमन चीनी भी कहते हैं। रेमन असारा रेमन चीनी के नाम से भी फेमस है। इसको आपको 2 तोला लेना है, सिर्फ 2 तोला, ज़्यादा नहीं लेना है। और रीठे का छिलका, रीठे का छिलका जो है ऊपर का छिलका सिर्फ लेना है, अंदर गुठली रहती है वो निकाल देना है। रीठे का छिलका 50 ग्राम होना चाहिए, सिर्फ छिलका। और फिर निरंजन फल, निरंजन फल आप कहोगे आयुर्वेदिक दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, आम सी चीजें हैं। निरंजन फल भी जो है 50 ही ग्राम लेना है। और फिर काली मिर्च, काली मिर्च ये भी 50 ही ग्राम। और फिर आपको लेना है आखिरी में कलमी सोरा, कलमी सोरा ये 1 तोला रहेगा। और आपको लेना है रस कपूर, रस कपूर जो है अच्छी क्वालिटी का लेना है। और फिर मेन खेल जो है ये रस कपूर का ही है जो जड़ से ठीक कर सकता है आपको। ये सब जो है आयुर्वेदिक है, ये भी अगर सिर्फ यही यूज करोगे तो भी आप ठीक होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन काफी वक्त लग जाएगा। और रस कपूर अगर डालते हो तो 2 ही 4 खुराक में फर्स्ट क्लास हो जाओगे। लेकिन 15 खुराक दोस्तों जरूर खाना, दोबारा कभी आपको नहीं होगा। आपके हाजमे को ऐसा बना देगा कि चाहे आप कुछ भी खाएं, कितना भी खाएं, सुबह में आपको हाजत में जाएंगे तो पूरा पेट एकदम खाली हो जाएगा 2 मिनट में, सिर्फ बैठे और उठे। इतना बेहतरीन आपका हाजमा हो जाएगा, एकदम नया हो जाएगा। तो रस कपूर को आप लेके आए, आप अपने हिसाब से ले लें। इस फार्मूले में सिर्फ 2 तोला पड़ेगा, इस फार्मूले में 2 तोला डालना है। और आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं, उसका शुद्ध करने का तरीका समझ लें। मीठा सोडा ले लें, आधा किलो मीठा सोडा ले लें, पाव किलो नीचे रखें, एक तवा ले लें, तवे के ऊपर पाव किलो नीचे मीठा सोडा रख दे और पाव किलो ऊपर रख दे। बीच में ये रस कपूर की डली रख दे, छोटा छोटा टुकड़ा करके रखे, ज्यादा बड़ा ना रखे। और उसको 8 से 10 घंटा 12 घंटा है ना मीडियम आंच में, एकदम स्लो भी नहीं होना चाहिए, एकदम तेज भी नहीं होना चाहिए, मीडियम आग पे मीडियम आंच लगना चाहिए उसको। वैसे ही उसको 8 से 10 घंटा 12 घंटा उसको पकने दें। जब देखें 8 से 10 घंटा 12 घंटा हो गया है तो रस कपूर आप लेके आएंगे, एकदम सफेद होगा, एकदम व्हाइट होगा, पारे की चमक उसमें हद से ज्यादा रहती है। जैसा आप संगरफ रूमी में पारा देखते हो वैसी आपको रस कपूर में भी पारा दिखेगा, जाहिर होगा। लेकिन जब आप शुद्ध करोगे उसको मीठे सोडे में तो इसका कलर पूरी तरह चेंज हो जाएगा। ये पीला एकदम सोने के जैसा, एकदम हल्दी के जैसा हो जाएगा। उसका कलर देख के ही आप खुश हो जाओगे। जब पीला हो जाए तो समझ जाना आपका रस कपूर जो है पूरी तरह शुद्ध हो गया है। फिर उसको अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें, खूब अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें और इन सारे आइटम को रगड़ाई पिसाई करें। बस सिर्फ कलमी सोरा जो है ये आपको आखिरी में डालना है। ये 4-5 आइटम को आप अच्छे से रगड़ाई पिसाई कर लें। जब एकदम बारीक पाउडर हो जाए तो आप उसी में मिक्स कर दें, रस कपूर को 2 तोला उसी में मिक्स कर दें और फिर से रगड़ाई पिसाई करें। और फिर कलमी सोहरा भी 1 तोला इसी में डाल के फिर अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें। और फिर आपको लाना होगा अंजीर। अंजीर आप बड़ा बड़ा सूखा हुआ अंजीर आपको कोई भी जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाएगा, या फिर ये ड्राई फ्रूट में आता है, आसानी से मिल जाएगा। अंजीर का जो है आपको रस निकालना है। पहले आप उसको रख दें 2-4-10 घंटा या रात भर उसको रख दें, पानी डाल के पड़ा रहने दें। साफ पानी, पीने वाला पानी डालें। जब वो फूल जाए तो सुबह में उठ के खूब अच्छे से पकाएं। 3 से 4 दिन उसको पकाएं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। जब पूरी तरह वो गल जाए, अंजीर जो है पूरी तरह है ना फूट जाए, गल जाए, तो उसके बाद उसको कोई कपड़े से या छन्नी से चाल लें, पानी निकाल लें।
पानी पानी रहने दें और फिर जो निकला है उसको भी आप खा सकते हो, मिठाई भी बना सकते हो या फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हो, उसका जो खूजा निकलेगा उसका। बाकी जो पानी निकला है वो आपको यूज़ करना है, पहले उसको और सुखाना है। पानी को जो है 50 ग्राम में लेके आना है। 50 से 60 ग्राम जब पानी रह जाए उसको खूब पकाएं, खूब पकाएं। जब 50 से 60 ग्राम रह जाए पानी तो उसको ठंडा कर ले। ठंडा करके इन सारी जड़ी बूटियों को अच्छे से रगड़ाई करें, 2-2 बूंद उसमें डालते रहें, 2-2 4-4 कतरे उसमें डालते रहे, रगड़ाई करते रहे, खूब अच्छे से रगड़ाई करें। जब पूरा पानी उसमें जज्ब हो जाए तो उसको छोटी छोटी गोली बना ले, चने के बराबर गोली बना ले, चने से थोड़ा सा बड़ा हो, चने के बराबर गोली बना ले और सुखा ले। जब पूरी तरह सूख जाए तो एक गोली खाना है, किसी भी टाइम आप खा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आप ध्यान रखें पेट खाली होना चाहिए। पेट में ऐसा ना हो कि खाना खाए उसके बाद ताबड़तोड़ ये खा लिए, तो ये थोड़ा है ना हिट करेगा और फिर पेट को मरोड़ेगा, तो हो सकता है आपको उल्टी भी हो जाए। तो आप खाली पेट जब रहेंगे तो 10-15 मिनट 1 घंटे के बाद आप देखेंगे पेट मरोड़ रहा है। जब पेट मरोड़े तो घर पे रहें जब ही खाएं, ऐसा ना हो कहीं शादी ब्याह में चले गए एक गोली खा लिए, नहीं तो फिर जुलाब होएगा और पेट भी आपका खराब हो जाएगा, कपड़ा भी खराब हो जाएगा। तो घर पे रहे तो ही खाएं। ये 2 से 3 मरतबा है ना पेट साफ होगा, और पहली बार जब खाओगे तो ही होगा, जब दूसरी तीसरी मरतबा खाओगे तो हो सकता है एक बार और हो, लेकिन फिर आपका बाबा दूसरी ही खुराक में जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन आप 15 खुराक जरूर खाएं, और पहले दिन जो टाइम पे खाए रहेंगे दूसरे दिन भी वही टाइम पे खाएं, एक दिन गैप करके खाएं, एक एक गोली खाएं, खाली पेट खाएं। इंशाअल्लाह 12 से 15 खुराक में ही आपका बाबा फोड़ा फुंसी जितना भी है सब जड़ से ठीक होगा। दोस्तों यह फार्मूला आप यूज़ करें और फ़ायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी, अपने चाहने वाले को भी फ़ायदा पहुंचाएं, और मेरा फार्मूला किताबों में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ये फार्मूला जो है वो आजमाया हुआ है, किताबी फार्मूला, ये कोई बताएगा नहीं आपको जो राज में बता दिया। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़, जय। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।